Hello students, my name is Ashu and now we are going to solve question number 15. So क्या है question? What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example. ये पूछ रहा है कि यार precipitation reaction क्या होती है और कुछ example भी देना है अपन को. ठीक है, तो precipitation reaction की एक definition लिखता हूँ तुम्हारे सामने, फिर मैं explain करता हूँ कि ये precipitation reaction होती क्या actual में. So a reaction in which an insoluble solid, that is called precipitate, is formed, is called precipitation reaction. अच्छा, आप इसको प्रेसिपिटेट की जगह पर पीपीटी भी बोल सकते हैं. पीपीटी, ठीक है. तो देखो, डेफिनेशन से जो ज्यादा चीज समझ में नहीं आ रही है, इससे बेटर मैं एक एग्जांपल बता देता हूं. वो है, मैं सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट है, ये एक्वस है, वाटर में डिसोल्व किया हुआ है, इसकी रिएक्शन में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से करवाना चाह रहा हूं और ये भी उसी सॉल्यूशन में डाला मैंने. ठीक है, अब होगा क्या, ये रिएक्शन हो जाएगी और CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और 2NaCl बनेगा. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे? कैल्शियम जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर चुका है और सोडियम ने कैल्शियम को रिप्लेस कर दिया. ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ना. अब इससे आगे क्या होने वाला है, जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो सब्सटेंस है वाटर में डिसोल्व ही नहीं होता है. अगर वाटर में डिसोल्व नहीं होगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ डिपोजिट हो जाएगा. कैसे डिसोल्व नहीं होता है? जैसे सैंड है, सैंड को वाटर में डालो और अच्छी तरीके से स्टर कर लो, उसके बाद में भी क्या है, वो नीचे की तरफ डिपोजिट होने लग जाता है. और चोक पाउडर, चोक पाउडर को वाटर में डालो, अच्छी तरीके से डिसोल्व करने की कोशिश करो तो भी वो डिसोल्व नहीं होगा. आफ्टर सम टाइम वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा. इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, चोक पाउडर जैसा ही, और वो भी नीचे की तरफ उस ग्लास में डिपोजिट हो जाता है. जो सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है, इसका मतलब है वो वाटर में डिसोल्व नहीं हो रहा है और वो सॉलिड ही बने रहते हैं और नीचे की तरफ डिपोजिट हो जाते हैं. इस तरीके की चीजों, इस तरीके की रिएक्शन को अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. और नीचे की तरफ जो सब्सटेंस डिपोजिट हो जाता है, इसको या तो प्रेसिपिटेट या पीपीटी बोलते हैं. अब NaCl की बात करूं तो NaCl जो सोल्ट है वो वाटर में डिसोल्व होता है नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है. घर पे जो सोल्ट होता है, टेबल सोल्ट, टेबल सोल्ट को पानी में डालते हैं अपन, डिसोल्व हो जाता है. तो उसका पीपीटी तो नहीं बनने वाला. तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्वस. एक्वस का मतलब है वो वाटर में डिसोल्व हो चुका है. ओके, एक तो ये एग्जांपल था. मैं एक और एग्जांपल से क्लियरिफाई करता हूं उसको. तो मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूं Na2SO4. ये एक्वस है, वाटर में डिसोल्व है, इसकी रिएक्शन BaCl2 से करवाना चाह रहा हूं, बेरियम क्लोराइड. अब बेरियम क्लोराइड ने क्या कर दिया है, सोडियम को रिप्लेस कर दिया. सोडियम को रिप्लेस करके क्या बनाया है, BaSO4 प्लस 2NaCl. अब BaSO4 भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में डिसोल्व नहीं होता. डिसोल्व नहीं होगा तो नीचे की तरफ डिपोजिट हो जाएगा. ग्लास में आप देखोगे तो एक ग्लास लिया अपने, उस ग्लास में आपने Na2SO4 भी डाला, BaSO4 भी डाला और वाटर में इसको डिसोल्व कर दिया अच्छी तरीके से. आपको थोड़ी देर के बाद में पता चलेगा कि इसके बॉटम पर एक व्हाइट कलर के सॉलिड की लेयर बन गई है, वो BaSO4 है. वो सब्सटेंस जो नीचे की तरफ डिपोजिट हो चुका है वो BaSO4 है. ठीक है, ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. आपको एक नोटेशन बता देता हूं, जब भी ऐसी रिएक्शन लिखी जाए
तो अगर इसके ब्रैकेट में या इसके जस्ट पास में ऐसा एरो लिखा हुआ है, ऐसा एरो लिखा हुआ है, तो इस एरो का मीनिंग है प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आपको ये एरो दिखेगा। अच्छा, 10th में कहीं लिखा नहीं हो, 10th क्लास में आपके रिएक्शन में नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हैं इस एरो को। इस एरो का मतलब होता है कि इस सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, और जस्ट इसका उल्टा रिएक्शन, जैसे मैं एक रिएक्शन, हालांकि इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रही है वो, बट मैं बता देता हूं आपको। कैल्शियम carbonate is going to react with 2HCl and forming CaCl2 plus H2O plus CO2। ठीक है, और यहां पर बनी है CO2 गैस। गैस जब भी बनती है तो आप एरो को इस तरीके से लगाते हैं, एरो ऊपर की तरफ लगाएं। इसका मतलब है जिस कंटेनर में रिएक्शन हुई है उस कंटेनर को CO2 जो कि गैस है वो स्किप करके चली गई है, बाहर चली गई है वो। ठीक है, और इस तरह का एरो लगाते हैं अपन, और प्रेसिपिटेशन में डाउन, नीचे की तरफ का एरो लगाता है। इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को अपन यही ओवर करते हैं।